अजय विश्नोई जी एक ऐसा नाम, पूर्व मंत्री हैं, धाकड़ विधायक कहूंगी, जो अक्सर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, फिर चाहे अपनी पार्टी से ही कुछ क्यों ना कहना हो। तो सबसे पहले ये बताइए विधायक जी, अभी तो पार्टी से नाराज नहीं है ना? पार्टी से ना नाराज पहले था, ना आज हूँ, ना कल रहूँगा। अच्छा, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि आप मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। मुखरता, पार्टी नाराजी का और मुखरता दोनों का अलग अलग अंतर है। यदि किसी विषय को मैं समझता हूँ तो मेरा ये दायित्व बनता है, यदि पार्टी कहीं किसी कोई चीज़ में कमजोरी कर रही है तो उसकी तरफ पार्टी का ध्यान दिलाना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, वो मैं पूरा करता हूँ। क्या बात है। मटर किसानों में अक्सर नाराजगी भी देखी जाती है, क्या कहेंगे और क्या प्लानिंग है इनको पहचान दिलाने की? मटर को किसी पहचान की इस समय ज़रूरत नहीं है। मटर अपने आप में एक पहचान है और पाटन की मटर तो बम्बई और दिल्ली के बाजार को भी कवर किए हुए रहती है। किसी प्रकार की उसको कोई सम्मान की ज़रूरत नहीं है। उसको जो है पहचान उसको किसान ने दी हुई है। किसान की वो ताकत है, किसान की वो कमाई है और किसान को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उसको मिल रही हैं और वो मटर भरपूर उगा भी रहा है और उससे कमा भी रहा है। कई बार मौसम की मार होती है, जैसे इस बार मौसम की मार हो गई, उसके कारण जरूर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, पर हमेशा पाटन को मटर ने जो है मजबूत किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि हमारे यहाँ जो स्वसहायता समूह की बहनें पाटन में हैं, उनसे मैंने काम शुरू करवाया है। वो समय पे मटर खरीदती हैं, खरीद के उसके दाने निकालती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं। मैंने उनको ब्लू स्टार के डीप लेटर फ्रिज दिलवा रखे हैं, वो उसमें उसको रखती हैं और आप सीजन में उसको बेच के कमाती हैं। जो हमारे पाटन की लखपति दीदियाँ हैं उनमें से बहुत कुछ योगदान मटर का भी है। यानी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हो रही हैं। मानते हैं आप? मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूंगी महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध की, तो इन विषयों पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि हम लगातार देखते हैं कई ऐसे मामले सामने आते हैं। अभी एक ताज़ा मामला है जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। तो क्या स्टैंड है आपका लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है? बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ हर कोई बोलेगा और बोलना चाहिए। इससे ज़्यादा विभत्स कुछ हो नहीं सकता है। जहाँ तक महिलाओं के सम्मान का सवाल है, तो महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। कम से कम हिंदू संस्कृति में भारतवर्ष के अंदर उस पर कोई चुनौती किसी को नहीं दी जा सकती है। घटनाएं होती हैं, यदि घटनाएं ज़रूरत से ज़्यादा होंगी तो चिंता समाज को करना स्वाभाविक है और सरकार को उसकी तरफ ध्यान विशेष रूप से देना भी चाहिए और देते भी हैं। बिल्कुल। ये समझाइएगा कि हम लगातार बात कर रहे हैं अभी कि महाकौशल की तस्वीर कैसे बदल रही है, जबलपुर की कैसे तस्वीर बदल रही है, मध्य प्रदेश की तस्वीर कैसे बदल रही है। अगर मैं आपकी सरकार की बात करूं तो अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखते हुए क्या कहेंगे, कितने नंबर देना चाहेंगे उनको, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? नंबर देने वाला मैं कोई नहीं होता, लेकिन आप एक सीनियर लीडर है, उस लिहाज से मैं हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदल रही है, मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदल रही है, जबलपुर और महाकौशल की तस्वीर भी बदल रही है। पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जहाँ तक मैं, जैसा प्रहलाद पटेल जी कह रहे थे, मैं उससे सहमत होता हूँ कि कहीं सड़क बन गई, कहीं 4 बिल्डिंग बन गई, 1-2 संस्थान आ गए, उसको हम विकास नहीं कह सकते। विकास करना अभी बहुत कुछ बाकी है। महाकौशल उस मामले में मैं मानता हूँ काफ़ी पिछड़ा हुआ है, अभी इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। क्या प्लानिंग है सर इसको आगे ले जाने के लिए? प्लानिंग निरंतर करेंगे, हम लोगों के हाथ में प्लानिंग नहीं है। ठीक है। युवा बहुत सारे हैं, क्योंकि युवाओं को लेकर भी सवाल उठते हैं कि जबलपुर में अब जॉब नहीं है, जिसकी वजह से युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। तो आपको लगता नहीं है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है नए नए डेवलपमेंट करने, जिस वजह से युवाओं को रोज़गार के अवसर जबलपुर में ही प्राप्त हो सके? जॉब की कोई कमी नहीं है, परंतु जिस स्तर के जॉब जबलपुर वाले चाहते हैं उस स्तर की, आज देखिए भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग हैं। आज जो भौगोलिक लाभ मिला हुआ है इंदौर को, या जो लाभ मिला हुआ है का भोपाल को, या जो नागपुर को मिला है, इवन ग्वालियर जो है दिल्ली के नज़दीक होने के कारण काफ़ी कुछ है। यहाँ तक आने के बारे में कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कत रही। जैसे तैसे आज की तारीख में यहाँ पर एरोड्रम आया है, एयरपोर्ट आया है, पर एयरपोर्ट आया है तो उतने हवाई अभी साधन नहीं आए हैं। तो जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो आज जबलपुर के नाम से इन्वेस्ट करने कोई तैयार नहीं है। जब तक इन्वेस्टर जबलपुर में नहीं आएगा तब तक नए जॉब भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो उसका प्रमुख कारण क्या है सर, क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी, मैंने कहा ना, भौगोलिक स्थिति, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम देश के केंद्र में हैं, तो इसके कारण जितने हमारे बड़े सेंटर्स हैं उन सारे बड़े सेंटर से हमारी दूरी बहुत है और वो दूरी के कारण लोग यहाँ आने में हिचकते हैं। वहाँ जहाँ ऑलरेडी विकास हो चुका है, जहाँ विकसित स्थान है, जहाँ कनेक्टिविटी है, जहाँ दूसरे साधन हैं, अब स्वाभाविक रूप से वहीं ज़्यादा जाते हैं। आज भी उनकी प्राथमिकता इंदौर है, उनकी प्राथमिकता उज्जैन है, उनकी प्राथमिकता भोपाल है, उनकी प्राथमिकता जबलपुर इसलिए नहीं बन पाती है कि जबलपुर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी जगह बन गया है वो आज की तारीख में यहाँ पर आज तक विकसित नहीं हुआ है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है।
ठीक है सर, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, अभी हम कुछ देर पहले उस विषय में चर्चा भी किए थे। लगातार युवा नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, लेकिन उसमें सीनियर लीडर्स की नाराज़गी भी नज़र आती है। कई बार कई जगह में ऐसा देखने को मिला है, जो इंटरनली मामले सामने आते हैं। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या आपको लगता है कि युवा राजनीति को जब बढ़ावा मिलेगा तो एक्सपीरियंस लीडर नज़रअंदाज हो जाएंगे? देखिए, समय के साथ में परिवर्तन आवश्यक है। पीढ़ी दर पीढ़ी नई पीढ़ी आती है और पुरानी पीढ़ी रिप्लेस को करती है। जो नई पीढ़ी आती है वो किस हिसाब से आ रही है, मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। 1977 में हम लोग जेल से बाहर निकले, जनता पार्टी बनी, तो साथ में जो है जनता युवा मोर्चा बना। जनता युवा मोर्चा में दोनों ही वर्ग थे, जनसंघ वाले भी थे और समाजवादी लोग भी थे। जब जनता युवा मोर्चा बना, बहुत थोड़ी देर में उसमें टूटन हो गई और दोनों अलग अलग बन गए। एक जनता युवा मोर्चा बन गया, एक युवा जनता बन गई। तो हमारा कार्यकर्ता ही हमसे पूछता था कि साहब, हमारे को ध्यान ही नहीं आता है हम युवा मोर्चे में हैं कि जनता युवा में हैं कि युवा जनता में हैं, ये आलू मटर है कि मटर आलू है, हम कैसे पहचाने इसको। तो मैं उनको जो जवाब देता था वो जवाब आपकी बात को संतुष्ट कर देगा। मैं उनसे कहता था कि जहाँ युवा जनता के पीछे है, जनता युवा मोर्चा, जहाँ जनता आगे है युवा पीछे है, मतलब वरिष्ठों को सम्मान देते हुए आगे रखते हुए जहाँ नौजवान राजनीति में चलता है वो है भारतीय जनता पार्टी, वो है जनता जनसंघ पार्टी। और जहाँ युवा जनता मतलब वरिष्ठों को धक्का देके आगे है समाजवादी लोग, वो है युवा जनता। यही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में है कि नौजवानों को लगातार प्रशिक्षण भी मिलता है और संरक्षण भी मिलता है और उनको वक्त आने पर साधन भी मिलता है। यही मैंने बातचीत करी थी ना, 8 में से 3 विधायक आज की तारीख में पहली बार के हैं, नौजवान हैं, उनको बराबर स्थान मिला हुआ है, वो सीख रहे हैं और आने वाले समय हम लोगों को रिप्लेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है सर, आपने ये बात बहुत अच्छे से समझा दी, लेकिन इसी में एक सवाल मेरा और रहेगा, क्योंकि आप पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का। तो जो नए विधायक हैं, जो नए लोग हैं, वो कभी आपसे आते हैं पूछने के लिए कि कैसे करें, कैसे काम करना चाहिए? आपसे सलाह मशवरा करते हैं वो लोग? बराबर करते हैं, बराबर करते हैं और हम लोगों को जितना समझ है उतनी समझ में उनको समझाते भी हैं। सिर्फ समझाते नहीं हैं, उनको हाथ पकड़ के ले जाके सहयोग भी करते हैं। कभी डांटे हैं किसी नए विधायक को? सब वो तो मेरी बुरी आदत है, सब मेरे को जानते हैं। तो मेरा डांटने का बुरा भी नहीं मानते वो। तो मतलब डांटते रहते हैं बीच में, और बड़ों को तो डांटते रहना चाहिए, छोटों पर आशीर्वाद बना रहता है। सिर्फ मध्य प्रदेश में अभी SIR को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। SIR में धांधली बताया जा रहा है, BLO की मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? BLO की मौत दुखद है, पर BLO की मौत का कारण ये नहीं है कि उसको काम का प्रेशर आ गया, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, क्योंकि गिने चुने लोगों की मौत हुई है पर बाकी लोग तो काम करके दे रहे हैं और दिखा रहे हैं ना। सवाल है कि जनता उनको सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही, और सहयोग कैसे लेना चाहिए। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2003 की मतदाता सूची को प्रिंट करके कार्यकर्ताओं के हाथ में दे दिया। कार्यकर्ता को करना क्या है और जनता को क्या करना है, इसका एक पैम्पलेट छाप के उनके हाथ में दे दिया, एक एक घर तक वो पैम्पलेट पहुंचा दिया। आज हमारे मतदाता को भी पता है कि हमको कौन सा प्रमाण पत्र रखना है। हमने वो लंबी लिस्ट नहीं दी जो सरकार ने दी थी, हमको मालूम है कि कौन सा प्रमाण पत्र उसके घर में रेडी अवेलेबल है, उसकी जानकारी उसके तक पहुंचा दी, क्या उसको देना और क्या नहीं देना ये दे दिया। और हमारा कार्यकर्ता वो 2003 की मतदाता सूची साथ में लेके घूम रहा है। आज की तारीख में पाटन विधानसभा में 80% का हमारा SIR का काम हो गया है, तो उन्हीं BLO के दम पे हुआ है ना। ये बात ठीक है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको सहयोग कर रहे हैं, तो काम अच्छा हो रहा है और सही दिशा में हो रहा है और सही समय पर पूरा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल। अब मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट बहुत सुनाई दे रही है, जल्दी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो क्या एक्सपीरियंस लीडर को मौका मिल रहा है? क्या वापस से अजय विश्नोई मंत्री पद संभालते नजर आएंगे? जानकारी के लिए धन्यवाद, मेरी जानकारी में नहीं था मेरी विस्तार हो जानकारी नहीं सर, रहा, मुझे आपने लग रहा दिया है आपको उसके लिए उम्मीद है। धन्यवाद आपको। आपको उम्मीद है कि वापस से आपका एक्सपीरियंस काम आने वाला है इस मंत्रिमंडल को? देखिए, अनुभव नहीं है। मैं फिर एक बात कहता हूँ, चलो एक सामान्य सी बात, आम राजनीति से अलग हटके भी बात कर रहे हैं। योग्यता से बड़ी चीज होती है योग। बिल्कुल, योग होगा तो मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर Thank you. विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत Thank you. करने के लिए और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए।